जय श्री राम। जय श्री राम। मंच पर आसीन हिंदू मंच दिल्ली प्रदेश के महामंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी, इस जिले के माननीय संघ चालक श्रीमान मोहर सिंह जी, एडवोकेट मुकेश कुमार जी, श्रीमान हरीश जी, कार्यक्रम में आए समाज के सम्मानित बंधु, माताएं और बहनें, विषय तो काफी देर से चला हुआ हम सबके समझ में भी आ गया। मैं बहुत कम समय लेके बहुत थोड़ी बातों पे आपका ध्यान करवाऊंगा, क्योंकि आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में कन्हैया लाल की, उमेश कोले की आए हैं। तो ये नहीं कि हम फॉर्मेलिटी करने के लिए आए, अपने संघ के कार्यकर्ताओं ने आपको आग्रह किया, आप उनके बुलावे पे यहाँ पहुंचे हैं कार्यक्रम में, तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाना। तो मैं एक घटना ध्यान करा रहा हूँ आपको, सन 1989 की, कश्मीर के हिंदुओं की आए दिन उसकी चर्चा होती रहती। वहां के हिंदुओं को मुसलमानों ने चैलेंज किया, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो जम्मू कश्मीर खाली कर दो। उन्होंने इन बातों को हल्के में लिया और बंधुओं, एक दिन रात को अचानक हमला हुआ जिसमें हमारी बहनों की छाती काटी गई, उनकी जंघाओं के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। और ये सारा कुछ हुआ क्यों, इसको हमें देखना चाहिए, चिंतन इसके ऊपर करना है, ये ऐसा हुआ क्यों। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू, उनको वहां से पलायन करना पड़ा। और यही स्थिति देश में जहां हिंदू कम है वहीं पे होती जा रही। चैलेंज देते हैं वो। किशन पाल जी और मैं दोनों ताहिर के बराबर वाली बिल्डिंग में थे जिस समय दंगा हुआ। किशन पाल जी रिश्तेदार है, तृतीय वर्ष भी हमने दोनों ने इकट्ठे किया और संघ में भी इकट्ठे काम किया। हमने बहुत सारी बातें नजदीकियों से देखी है। मैं आपको आग्रह करने आया हूं, कश्मीर वाला हाल हमारा ना हो। वहां के हिंदू संगठित नहीं थे, इस बात को, इस घटना से मैंने आपको ध्यान कराया। हमको संगठन करना है और किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ना है। जैसे अभी मंच संचालक महोदय ने निवेदन किया, पीछे कापी रखी हुई, अपना आज संकल्प करके जाना है। अपने पास सप्ताह में 1 घंटा है, आधा घंटा है या 4 घंटे है या रोजाना समय है, समय देने का संकल्प करके जाना हमको। यदि इस हिंदू को बचाना है, 2047 की चर्चा अभी 2-3 दिन से सामने आ गई ना, हमारे चैलेंज है वहां सामने। वो ऐसा कर जाएंगे क्या? हिंदू कायर है क्या? 200 साल तक इंग्लैंड अंग्रेज यहाँ पे ऐसी बना के चले गए, भारत का बाल बांका नहीं कर पाए। 1100 साल तक मुगल भी यहाँ पे और काफी अत्याचार हिंदुओं पे किए। मैं आपको ध्यान करा रहा हूं, केवल पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। राजा जयसिंह घंटों पूजा करता था, गाय ब्राह्मण की सेवा के बिना वो भोजन नहीं करता था। लेकिन खाली पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, कुछ कर्म भी करना पड़ेगा। एक मेरा निवेदन पुरुष भाइयों से भी है और माताओं बहनों से भी है। मैं धर्म जागरण की भी एक बैठक में गया था और विश्व हिंदू परिषद में तो काम करता हूं दिल्ली प्रदेश की टीम में। दोनों संगठन सप्ताह में 1 दिन सत्संग चलाते और सत्संग के माध्यम से हनुमान चालीसा पाठ तो करते ही करते हैं, उससे अपना सारा भला होने वाला। हनुमान चालीसा का अर्थ करके देख लो आप, एक एक पंक्ति में उसकी अर्थ छुपा हुआ बहुत बड़ा। कल्याण हो जाएगा आपका।
और आपके जीवन का। सत्संग शुरू करें अपने मोहल्ले में, मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो स्कूल में भी कर सकते हैं, जगह ना मिले। हमने भी मांगा मोहर सिंह जी से, अपने पड़ोस में हम भी शुरू करने वाले हैं, खुद एक सत्संग हम खुद शुरू करने वाले हैं, क्योंकि समय की आवश्यकता है। सत्संग में हनुमान चालीसा पाठ हो और देशभक्तों की कथा कहानियां। किशन पाल जी ने अभी प्रेरणादायक कहानी आपको बताई गुरु गोविंद सिंह जी की। ऐसी ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक हम रख सकते हैं, उसमें से कथा कहानी पढ़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति सप्ताह में 1 घंटा तो दे ही सकता है इस काम के लिए। माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है, सप्ताह में 1 दिन बजरंगबली का कीर्तन करें और उस कीर्तन में किसी महापुरुष की कथा कहानी पढ़े। वहां कोई भी बहन पढ़ देगी उसको। इसके माध्यम से हमारा संगठन बहुत मजबूत हो सकता है। आपने देखा होगा रोड रोक के नमाज पढ़ने लगे, 5 बार नमाज जाते हैं। हम अपने धर्म के लिए कितना समय देते हैं। तो एक तो हम सत्संग जाए। पहला निवेदन मेरा ये, किसी न किसी संगठन के साथ जुड़े। संघ के 50-52 संगठन है जिसमें हमारा मन हो, जो हमारे पास कार्यकर्ता रहते हो, उससे बात करके उसके माध्यम से हम किसी भी संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। माताओं से भी निवेदन, पुरुषों से भी। दूसरा मेरा निवेदन, अभी श्रीमान हरीश जी ने ध्यान भी कराया था आपका, मैं भी करा रहा हूं। भाई 4-5 फुट का सरिया तो रख सकते हैं, लाठी नहीं रखते तो 2-4 सरिया के टुकड़े रख लो घर में, आगे से थोड़ा पिटवा लो उसे भूगोलिए पे। गांव देहात के आदमी है ज्यादातर, कुल्हाड़ी रख सकते हैं, 4-5 फुट का बेटा उसमें लगवा सकते हैं लकड़ी का। अपना जो लकड़ी फाड़ने का होता है दांव घर में रख सकते हैं। सारे देवताओं ने हथियार रखते हैं, हरीश जी ने अभी बताया था। तो भाई भगवान के बताए रास्ते पे क्या हमको चलना नहीं है? कैसे हिंदू हैं हम? कुछ दिन बाद भी यदि हमें अपनी दाहक कायम रखनी है, हथियार रखना पड़ेगा। एक मोहल्ले में से 50 लोग लाठी डंडे सरिया भाला लेके आ गए सड़क पे। उन कायरों की हिम्मत होगी क्या भाई? उन्होंने तलवार के सामने इस्लाम कबूल किया। अपने माननीय मोहन भागवत जी कहते ही हैं, सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और ऐसा है। उनसे पूछ लो, वो खुद बता देंगे। हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए मुसलमान इसी तरह लगे हैं। 2047 का उन्होंने टारगेट रख लिया। इसी तरह ईसाई लगे हैं। मदर टेरेसा मर गई, पूरा जीवन हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते करवाते माध्यम सेवा का रखा उन्होंने। तो भाई समय को देखते हुए 3 लाख तबलीग हरी पगड़ी वाले आपने देखे होंगे। और मुसलमान तो शादी भी नहीं करते जब तक पूछते हैं, लड़का देखने जाते हैं, लड़का जमाती है या नहीं, जमात में गया है या नहीं। बस 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। 3 लाख तबलीग हरी पगड़ी वाले, 5 लाख पादरी पैसे के बल पे विदेशों से अंधाधुंध पैसा आता है उनके पास। हालांकि मोदी जी ने 40 लाख एनजीओ पे बैन भी लगाया, जो इन धर्मांतरण के कामों में, समाज तोड़ने वाली गतिविधियों में काम करते थे। ऐसे एनजीओ पे बैन लगाया इस सरकार ने। और धीरे धीरे इनको ढूंढने में लगे हुए। इनकी हिम्मत थी क्या 6 महीने शाहीन बाग में बैठ जाते? 24 घंटे भी नहीं बैठ सकते। लेकिन ये कहां कहां बिलों में छुपे हुए, इनका पता लगाने में भी तो लगे हुए। एंटी नेशनल लोग कहां कहां हैं। तो हमें समाज में सजग रहते हुए, इन बातों का ध्यान करते हुए, 1.5 लाख नन घरों में काम करती, लालच देती धर्मांतरण का। तो अपने धर्म को बचाना, हिंदू धर्म को मजबूत करना, ऐसा मेरा आपसे निवेदन। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।